मेरे बहुत सारे व्यूअर मुझसे ये सवाल पूछते हैं और इस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यदि आपने यानी पति ने सेक्शन 9 का केस किया है और ऐसी स्थिति में पति यदि केस जीत जाता है और पत्नी उसके बावजूद भी उसके साथ नहीं रहने आती है तो क्या होगा। पति सेक्शन 9 के आधार पर कैसे डाइवोर्स ले सकता है अपनी पत्नी से। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आप सेक्शन 9 का केस जीत चुके हैं तो कैसे आप अपनी पत्नी से अथवा पत्नी है तो वो अपने पति से इसके आधार पे डाइवोर्स ले सकती है। यानी आप सेक्शन 9 के आधार पे कैसे आसानी से डाइवोर्स ले सकती हैं और इसके लिए क्या कंडीशन है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके और आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल सके इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण के अलग रहती है। आपने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कोर्ट में किया। कोर्ट में पत्नी केस हार गई और आप केस जीत गए। कोर्ट ने पत्नी को ये आदेश कर दिया कि वो जाके अपने पति के साथ रहे और ऐसे में पत्नी यदि अपने पति के साथ जाके नहीं रहती है और 1 वर्ष तक वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है, यानी डिग्री मिलने के पति को डिग्री मिलने के 1 वर्ष के समय के अंदर तक पत्नी यदि पति के साथ जाके नहीं रहती है तो ये एक डाइवोर्स लेने का आधार होता है। पति चाहे तो इसके आधार पर पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। यदि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में कोर्ट ने आदेश पत्नी को कर दिया है कि वो जाके अपने पति के साथ रहे और पत्नी 1 वर्ष तक कोर्ट के आदेश की अवमानना करती है यानी अपने पति के साथ आके नहीं रहती है तो ये एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स लेने का और ये काफ़ी स्ट्रांग ग्राउंड होता है। यदि पति चाहे तो इसके आधार पर कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए केस कर सकता है और अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। तो यदि आप सेक्शन 9 के आधार पे अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहती हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करना होगा, फिर उस केस को जीतना होगा और जब आप उस केस को जीत जाते हैं इसके बाद यदि पत्नी कोर्ट के आदेश की अवमानना करती है और 1 साल तक आपके साथ आके नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट में फिर से डाइवोर्स का केस करना होगा। इस प्रकार से डाइवोर्स लेना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ग्राउंड होता है। इस आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अब तो आपका कंफ्यूजन मिट ही गया होगा कि सेक्शन 9 के आधार पे आप किस प्रकार से डाइवोर्स ले सकते हैं और आपका जो ये कंफ्यूजन था कि वास्तव में सेक्शन 9 के आधार पे डाइवोर्स मिलता भी है या नहीं मिलता है, इसके लिए क्या कंडीशन होती हैं और क्या रूल है, क्या लॉ है इसके लिए, तो आपके सारे कंफ्यूजन मिट गए होंगे। आप इस बात को विस्तृत रूप से जान चुके होंगे कि आप सेक्शन 9 के आधार पर कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।